पंडित जी ने एक सावित्री सत्यवान में, जब सावित्री ने सत्यवान को वर्ण कर लिया और नारद ऋषि ने ऐसा बता दिया कि भाई इसके साथ तो ऐसा ऐसा बनेगा, साल भर की आयु है इसकी, साल भर के बाद ये शरीर छोड़ देगा। तो सावित्री ने निश्चय किया और तप करना, भगवान का भजन करना, भगवान से प्रार्थना करना और पतिव्रत धर्म का पालन करना आरंभ कर दिया। तो ऊड़ पंडित जी ने जो सुना एक कविता में बताया, समय पे आकर सावित्री ने सिर चोटी स्नान किया और पर्वत ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान किया। यानी इस कविता में पंडित जी ने यूं दिखाया है कि अगर जीतना चाहते हो संसार को और परमात्मा को अपने बस में करना चाहते हो, परमात्मा से चाहते हो कि मेरे को सब प्रकार से सुख समृद्धि दे, तो इस कविता के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। समय पे आके सावित्री ने सिर चोटी स्नान किया जी और पर्वत ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान किया। ब्राह्मणों से करा हवन लिया और इष्ट देव से वरदान लिया। मात पिता से आशीष ली। एक एक बात अनमोल है, एक एक बात की कीमत नहीं है जी। जो पंडित जी ने इस कविता में दया कली भरी है ना, इसकी कीमत नहीं। ब्राह्मणों से करा हवन लिया और इष्ट देव से वरदान लिया, मात पिता से आशीष लिया और सबका आदर मान किया जी। इस पर्वत ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान किया। और फिर दूसरी कली में पंडित जी ने यूं बताया, मारा इष्ट देव की पाक है और अपने पिता की जड़ में जाके और लज्जित सी हो बैठ की आसन लाके मुख से नहीं बयान किया। वो पंडित जी की बातें बड़ी मार्मिक है लेकिन समझ से बाहर की। लोग यूं समझते वो मुंह तो बोली कौन है, ऐसा नहीं था। जिनकी लगन लग जाती है ना, वो मुंह से कुछ नहीं कहती। सावित्री ने उस समय ये दिखाया हमारे को भी और अपने पिता को भी कि मैं जो सना परमात्मा के सिवाय और कुछ भी देखना नहीं चाहती, कुछ कहना नहीं चाहती। ठीक बात। इस देव की मारा पाक है और अपने पिता की जड़ में जाक है और लज्जित सी बैठ की आसन लाक है, मुख से नहीं बयान किया। ऐसा है ना जी, मुख से नहीं बयान किया और पर्वत ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान किया। और फिर तीसरी कली में यूं बताया, पिता पुत्री को जवान देख के देख और सोचन लग गया जतन अनेक, भाई मिटती नहीं मिटाई रेख, मिटती नहीं मिटाई रेख, रेख ऊंच नीच का ध्यान किया। पर्वत ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान किया। और फिर पंडित जी ने चौथी कली जो है ना ऐसी बताई कि परमात्मा क्या करते हैं, उनका परमात्मा क्या करते हैं। जो केवल परमात्मा की शरण में है, केवल परमात्मा से चाहते हैं, बंदों से कुछ नहीं चाहते जी। जो न्यू देखते हैं भाई यो है बेचारा दुखी से तन्ने खड़े देगा। हमारा वो चंदगी राम जी कहा करते, बहुत गजब की बात कहा करते, भाई देखो तुम गलत सो, संसार के पास जो कुछ है ना वो देने से इनकार नहीं करता। चाहे आधी रात ने ठाके ले ले उन दौरे, पर उनके दौरे तो टट्टी है भाई। ठीक है, वो टट्टी ने तो नाटक हो रहा, कद्दे ले लो बदबू है उनके दौरे, टट्टी है उसको देख लो, तुम चाहिए तो ले लो, कितनी देंगे, वो नाटक हो नहीं। लेकिन खसबो तो केवल संत ही दे सकते। ठीक है।
तो इस प्रकार से पंडित जी ने यूं बता कि परमात्मा क्या देते हैं। लक्ष्मी चंद्र ढंग जवानी कैसा, और दूसरा नहीं था इस सैनी कैसा, यानी इस औरत के मुकाबले में दूसरा और कोई नहीं, ऐसी पतिव्रता और ऐसी तपस्विनी सावित्री के मुकाबले में कोई हुई है जी। लक्ष्मी चंद्र ढंग जवानी कैसा, दूसरा नहीं था इस सैनी कैसा, और सुंदर रूप भवानी कैसा, तने त्रिलोकी भगवान दिया। आड़त लिख क्या किया, लेकिन किया नहीं, दिया दिया। हाँ, सुंदर रूप भवानी कैसा, तने त्रिलोकी भगवान दिया, और पर्वत ऊपर जाकर अपने इस देव का ध्यान किया। तो आड़े पंडित जी ने उपसंहार में इस कली में यूं दिखा दिया कि जो परमात्मा की शरण में चले गए उनको क्या मिलता है, कैसा मिलता है। वो मिलता है जो संसार से निराला, किसी के पास नहीं, वो उनके पास है। ऐसा दिखा दिया पंडित जी ने जी। ऐसा निश्चयात्मिक बनाने के लिए आखिरी की उपसंहार की कली में यूं दिखा दिया कि परमात्मा ने उसको क्या दिया था सावित्री। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की बातें बड़ी निराली हैं। जी जी।